ये वीडियो डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का पार्ट 2 है, जिसमें मैं 8, 9, 10 और 11 के नियम हम जानेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी क्या होता है देखिए, ये भी 8 का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर आप याद कर लीजिए, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि जो लास्ट का 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट, डिजिट का मतलब होता है अंक, लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। लास्ट का जो 3 अंक है वो 8 से विभाजित हो पूर्णतः, ठीक है। तो आप अगर चेक कर लीजिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लेते हैं 512 कर लेते हैं हम। इसको चेक करेंगे 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं पूर्णतः, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिए। आप किससे चेक करेंगे, तो आप इसको ऐसे चेक कर लीजिए, 8 से इस तरफ भाग करके चेक कर लीजिए। तो ये कैसे करेंगे, तो 8 छके 48, ठीक है। यहाँ बच जाएगा आपका 3 से और 2, 8 से को 32। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये जो नंबर है मेरा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 512, ये जो नंबर है, ठीक है। आप कहेंगे इस तरह हम इस तरह कर दिए, आप डिवाइड से भाग दे कर दिए, तो जब आपके पास इतना जब ज़्यादा अंकों का नंबर आ जाएगा, जैसे अगर नंबर लिखते हैं हम, ऐसा कोई नंबर हम लिख लेते हैं, और इतना बड़ा अगर नंबर लिख लेते हैं, आप कहें कि बताइए कि ये 8 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, तो आप कहेंगे, आप फिर इसको ऐसे अगर करने जाएंगे तो ये काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा आप लोग के लिए, जो एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं होता आप लोग के लिए। ये एग्ज़ाम में ये होता है कि कम से कम समय आप सॉल्व कर पाएँ, तो ऐसे करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। बस आप ये देख लीजिए कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो हमारा 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। बस लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है, पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो अब इतना बड़ा नंबर करने से बढ़िया है कि लास्ट का बस 3 डिजिट देख लें। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, डिवाइड कर देख लीजिए 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 8 से को 32, ठीक है। ये आ जाएगा 2, फिर 8 तरीके 24, इसमें पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 शेष बच जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इतना बड़ा नंबर है वो, इतना बड़ा जो नंबर है वो क्या हो रहा है, 8 से विभाजित नहीं हो पाएगा, 8 का डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे आप इसको 8 का डिविजिबिलिटी याद कर लीजिए, ठीक है। अगला हमारा आता है 9, क्योंकि 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, वैसे ही हमारा 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो 9 को बता देते हैं। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि सभी नंबरों का, सभी अंकों का जितनी भी संख्या के जो सारे अंक हैं, सभी अंकों का जो योग हो, योग वो क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 6 में था कि सारे, जैसे 3 में था कि सारे अंकों का जो योग हो वो 3 से विभाजित होना चाहिए, उसी प्रकार ये है कि सारे अंकों का जो सम है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल लें कि लिख लेते हैं 315, ठीक है। अगर इसको आप चेक करेंगे कि इसका योग कितना होगा सभी अंकों का, तो अब इसका योग हो जाएगा 3 + 1 4 और 4 + 5 9। इसका अंक का योग कितना हो रहा है 9, और अब ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा एक बार में, ठीक है। इसमें कुछ भी शेष नहीं बचा, शेष क्या बच जाएगा मेरा 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो मेरा क्या है, 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर लेते हैं हम 813, देखिए ये क्या होगा, ये बताइए कि अब विभाजित हो पाया कि नहीं, आप बताइए, इसको करके बताइए, ठीक है। देखिए अब हम बताते हैं कि देखिए 8 + 1 9, और 9 + 3 कितना हो जाएगा, 9 + 3 हो जाएगा 12। तो 12 जब देखेंगे आप 9 से विभाजित करके, तो ये क्या होगा, 9 से विभाजित पूर्णतः नहीं होगा। 2 अगर आप करेंगे, अगर ऐसे करेंगे 12 9, तो ये एक बार में जाएगा 9 बार में, एक बार में 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 शेष बच जाएगा, और 3 जब शेष बच जाएगा तो ये शेष हो जाएगा, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है 12। तो आप कह सकते हैं कि जो 8 से 13 नंबर है वो 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है। इस पर जितने भी हम बता रहे हैं डिविजिबिलिटी, सब पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला होता है 10। 10 सबसे इजी होता है 10, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बस आपको लास्ट डिजिट चेक करना है, लास्ट डिजिट जो है आपका, अंतिम अंक जो है वो आपका अगर 0 होता है, 0 हो, तो वो क्या कहेगा, 10 का डिविजिबिलिटी कहेगा, 10 का डिविजिबल कहेगा, ठीक है। जैसे अगर आप नंबर ले लेते हैं ए, अब बताइए कि ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो लास्ट डिजिट बस हमको देखना है, लास्ट डिजिट अगर वो 1 0 हो तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा।
आप कहेंगे इसमें तो 1 है तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये डिवाइड 10 का नहीं हो पाएगा। दूसरा चेक कर लेते हैं हमारा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ले लीजिए एक नंबर, आप बताइए इसको, ये क्या 10 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, ये बिल्कुल हो जाएगा, 10 का डिफिकल्टी ये है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम, अगला हो जाएगा 11। देख लीजिए 11 सबसे इम्पोर्टेंट है, अब तक जितना डिफिकल्टी पढ़ा है सबसे इम्पोर्टेंट 11 वाला है, और ये आपको हमेशा काम आएगा, एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को मिलता ज़रूर है, ठीक है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। देखिए 11 का डिफिकल्टी क्या होता है कि आपको इसमें पहला ध्यान देना होगा, विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग। विषम और सम क्या होता है, अगर आप उसका नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया, आप देख लीजिएगा। विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, जो उत्तर आएगा, जो शेष बचेगा, उस शेष 0 हो या 11 से विभाजित हो। और आपको समझ में नहीं आया होगा, देखिए हम समझाते हैं कैसे। अगर ये संख्या मान लेते हैं हम, ये संख्या कोई, इसको बताना है कि 11 से विभाजित है कि नहीं। एग्जाम में आपको एक तो नंबर नहीं देगा, 2 डिजिट या 3 डिजिट का नंबर नहीं देगा, आप बड़ा नंबर देगा 11 से, अगर डिजिट पूछेगा तो, ठीक है। तो अगर आप इसको ले लेते हैं तो विषम स्थानों का योग, तो सबसे पहले आप विषम स्थान देखेंगे। विषम स्थान है 5 है, 4 है, 8 है, और उसके बाद से 2। विषम स्थान क्या होता है, देखिए बता दें हम, 1 पहला स्थान, फिर तीसरा स्थान, फिर उसके बाद से 5वां, फिर उसके बाद से 9वां स्थान, सॉरी 7वां स्थान, ठीक है। आप ऐसे एक अंक को छोड़ते हुए चलेंगे, तो विषम स्थान हो गया, इन सबको योग आप कर लीजिए। ये हो जाएगा 5 + 4 + 8 + 2, इसका योग देखेंगे तो आप हो जाएगा मेरा 19। अब उसके बाद से देखेंगे हम कितना देगा, 8 + 3, ठीक है। सम स्थानों का योग 8 + 3 और +9, इसका बाद कोई संख्या नहीं है तो बस 8 + 3 + 9, तो 8 + 3 + 9, इसका योग हो जाएगा मेरा कितना, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, 11 और 9 20, ये कितना हो रहा है 20। अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए, यहाँ पे अंतर, ये अंतर का मतलब यही होता है, अंतर का सिंबल होता है कैसे, अंतर का सिंबल होता है ऐसे, ठीक। आप माइनस ना करके आप अंतर कर लीजिए, ठीक है, अंतर कर लीजिए, ऐसे अंतर का होता है, इन दोनों का अंतर क्या हो, 0 हो या 11 से विभाजित हो। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर आ जाएगा 1, 19 और 20 का अंतर करेंगे तो अंतर आ जाएगा 1, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो क्या होगा, 11 का विभाजित नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको चेक करना है। जब इन्हीं दोनों का अंतर अगर 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वो नंबर सही हो जाएगा। सम और विषम का अगर अंतर 0 आ जाता है तो नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। या अगर इसका अंतर मान लीजिए मेरा विषम अंकों का आ जाता है 33, ठीक है, और सम अंकों का आ जाता है 22, अगर मान लीजिए ऐसा आ जाता है, तो अब इसका अंतर करेंगे कितना आएगा 11। अब ये देखेंगे कि ये जो अंक अब आया है नंबर अंत में, ये 11 क्या मेरा 11 से विभाजित हो जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ एक बार में हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर वो आएगा, इसका ये विषम स्थानों का योग 33 हो, सम स्थानों का योग 22 हो, वो नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा। एक नंबर इसका देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए अब एक नंबर ले लेते हैं हम, 8 3 9 2 3 1 8, ठीक है। अब इसका विषम अंक का योग देखिए कितना होगा, विषम अंक हो जाएगा मेरा 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 3, 3 के बाद 8, ठीक है। इसको आप जोड़ लीजिए, 8 + 9 + 3 + 8, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 8 और 9, 8 और 17, 17 + 3 20, 20 और 8 28 हो जाएगा। अब सम अंकों का आप योग देख लीजिए, सम अंक हो जाएगा 3 + 2 और 2 + 1, कितना हो जाएगा 3 + 2 + 1, कितना हो जाएगा मेरा 3 2 5, 5 और 1 6। अब इसको जब अंतर लेंगे तो अंतर मेरा कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 22, ठीक है। अब इस 22 को देखेंगे का ये 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे 11 से विभाजित, ये पूरा का पूरा 2 बार में कट जाएगा, तो ये हम कह सकते हैं कि जो इतना बड़ा नंबर है वो 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप 11 का विभाजिता याद कर लेंगे, ठीक है। ये 11 सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, 11 सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 11, ठीक है, और ये 9 इम्पोर्टेंट है। इस आप 11 को अच्छे से कर लेंगे, और इस पर जितना भी क्वेश्चन बनता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, ठीक है। और ये आपको डिफिकल्टी याद कर लेना है, ठीक है। और कैसे कैसे क्वेश्चन बना अब तक का प्रीवियस का जितना भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है वो हम सब आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमसे बने रहने के लिए हम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए
जिससे आपको टाइम टू टाइम आपका सारा क्लास आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।